और देखिए, झारखंड में किसानों को लेकर एक बार फिर से घोर संकट आता हुआ दिख रहा है। सुखाड़ की स्थिति बन रही है। आज अगर आप अखबारों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सचिव हैं, विभाग के सचिव, उन्होंने 9 जिलों के रिपोर्ट मांगे हैं सुखाड़ की जो स्थिति बन रही है। अभी जो औसत बारिश है झारखंड की, आपको बता दें 212 mm है, जो कि 43% कम है। पिछले साल भी यही स्थिति थी। पिछले साल भी किसान सुखाड़ से मर रहे थे और वो स्थिति इस साल भी है। पिछले साल 49% कमी थी बारिश की, और अभी जैसे मैंने आपको बताया 41% जो अभी बारिश हो जानी चाहिए थी। आपको बता दें 391 mm इस हालात में हो जानी चाहिए थी। सबसे कम बारिश जो हुई है, आपको हम बता दें, चतरा और धनबाद में। चतरा की स्थिति और खराब है, वहां 71 है, और धनबाद की 88। सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो आपको बता दें सिमडेगा में हुई है, 471। तो इन तमाम बातों को लेकर आप लोग सोच रहे होंगे, भैया ये तो हम लोग हर दिन सुनते हैं कि बारिश कम हो रही है, मानसून कमजोर है, लेकिन ये क्यों कमजोर है? इसके लिए आज हम सर के पास आए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रदीप सिंह जी, भूगोल, मारखम कॉलेज के भूगोल वेता हैं। सर से जानेंगे कि सर, जो स्थिति बन रही है झारखंड में मानसून को लेकर, लोग समझना चाहते होंगे कि भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है झारखंड की, बावजूद जो मानसून को लेकर उतार चढ़ाव है, लगातार है। पिछले साल भी बारिश नहीं हुई, इस साल भी किसान मर रहे हैं। जो 18 लाख हेक्टेयर में धन रोपनी होनी है, इस साल मात्र 1% हुई है। कैसे देखेंगे और कैसे लोगों को समझाएंगे मानसून के बारे में? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोगों को जो मानसून का मार्ग है इंडिया में आने का, भारत में आने का, उसको पहले हमको समझना होगा, और उस रूट को जब हम समझेंगे तभी हम इसको क्लियर कर सकते हैं। मानसून का आने का समय से 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक है। कभी कभी मानसून देर भी हो जाती है, 20-25 जून तक आती है झारखंड में, लेकिन हमारा समय फिक्स है। अब ये जानना होगा कि आखिर जून में ही हमारे यहाँ वर्षा क्यों होती है, या मानसून का आगमन जून में ही क्यों होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा मैप का सहारा लेना होगा। हाँ, गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, और भारतवर्ष का जो थार का रेगिस्तान है, ये जो थार का रेगिस्तान यहाँ पर है, यहाँ पर जो है सो लो प्रेशर बेल्ट कायम हो जाता है, और यहाँ पर तिब्बत का मरुस्थल है, यहाँ पर भी जो है सो लो प्रेशर बेल्ट कायम हो जाता है, जिसके वजह से पूरे मध्य भारत में निम्न वायु भार का केंद्र बन जाता है, जिसको लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और इसको भरने के लिए हिंद महासागर में जो उच्च वायु भार का केंद्र बनता है, वहां से पवनें सीधे इंडिया की ओर चलती हैं। जैसे ही विषुवत रेखा को ये पार करती है, विषुवत रेखा है, ये दाहिने तरफ मुड़ जाती है फेरल के नियम के अनुसार, और भारतवर्ष के दक्षिणी छोर पर जैसे ही आती है पवनें, 2 भागों में बढ़ जाती है। एक को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दूसरे को कहते हैं अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा भी 3 भाग में बढ़ती है, एक केरल के तट पर, एक नर्मदा ताप्ती घाटी से होते हुए देश के आंतरिक भागों में जाती है, और तीसरी शाखा सीधे गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए कश्मीर की ओर चली जाती है। इस बार जो विलंब हुआ उसका मेन कारण है कि 10 तारीख से लेकर और 22 तारीख के बीच में अरब सागर में, और 11 से लेकर 23 के बीच में बंगाल की खाड़ी में ये जो मानसूनी पवनें हैं वो ठहर सी गई, जिसके वजह से तापमान देश के आंतरिक भाग में बढ़ गया। और 15 तारीख को जो गुजरात के तट पर बिपरजॉय जो तूफान आया, उसके वजह से इसका मार्ग थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया, और सीधे इसका डायरेक्शन उत्तर की ओर बढ़ गया तूफान के साथ साथ, जिसके वजह से यह जो बीच का भाग है, जिसमें हम लोग झारखंड का भी भाग आता है, यहाँ पर जितनी तीव्रता होनी चाहिए थी मानसूनी पवनों का, उतना नहीं हो पाया, जिसके वजह से यहाँ पर वर्षा में इस बार बहुत कमी हो गई। तो गुजरात में आया तूफान की वजह से मानसून लेट हुआ, ये बताना तूफान, हाँ, बिपरजॉय जो 15 तारीख को आया, इसके वजह से इसका डायरेक्शन को रोक दिया गया। जो दक्षिण से पवनें आ रही थी अरब सागर की ओर से, वो ठहर से गई, जिसका प्रभाव हमारे देश के आंतरिक भाग पर पड़ा, जिसकी वजह से आंतरिक भाग में वर्षा में कमी हो गई। और लगातार आप देख रहे होंगे उत्तरी पश्चिमी भारत में जहां वर्षा कम होती थी, वहां वर्षा लगातार ज्यादा हो रही है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जबकि मध्यवर्ती भारत में खासकर सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। ये जो स्थिति बन रही है सर,
उसमें जैसे झारखंड की अगर बात करेंगे कि भूगोल की स्थिति बहुत अच्छी है, बारिश होनी चाहिए, जंगल है, सब कुछ है, फिर ये स्थिति क्यों इतना उतार चढ़ाव हर साल क्यों हो रहा है? पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है। एक तो आपने बताया गुजरात को लेकर जी। जो तूफान आया था। जी, तूफान के कारण अभी आप गौर करेंगे झारखंड पर खासकर, तो झारखंड में पहले जितना वन क्षेत्र था अब वह बहुत घट गया। वन क्षेत्र के घटने से भी वर्षा को जो है सो प्रभावित कर रहा है। डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पर माइनिंग का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ पर औद्योगिकरण का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये दो कारण भी प्रमुख कारण है कि यहाँ पर डिफोरेस्टेशन बड़े पैमाने पर हुआ और वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर हुआ, जिसके वजह से वर्षा को ये दोनों कारण प्रभावित कर रहे हैं। मतलब इसको वन ऑफ द फैक्टर नहीं, इसको इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलेंगे। जी, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, माइनिंग और जंगल की कटाई, औद्योगिकरण, तीन चीज को आप माने, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से झारखंड में दिन प्रतिदिन वर्षा की कमी होते जा रही है। पहले आप उठा के देख लें, आज से 20 साल पहले तो लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती थी, आज 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। इसका मुख्य कारण है डिफोरेस्टेशन और माइनिंग। सर, चतरा को देखा जाता है कि अक्सर यहाँ बारिश कम होती है। इस साल भी अभी जो अगर आप देखेंगे पूरे झारखंड में सबसे कम बारिश चतरा में हुई है, सिर्फ 71 mm हुई है। धनबाद भी है, लेकिन चतरा को लेकर क्या कहना सर? वहां के लिए कुछ कोई खास नहीं, चतरा, गढ़वा और बिहार का औरंगाबाद और गया जब संयुक्त बिहार था, इसको ड्राई ट्रायंगल घोषित किया गया था। इन चारों जिलों को, औरंगाबाद, गया, चतरा और गढ़वा को, ये ऐसा सिचुएशन इसका है जो ये लगभग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ वर्षा लगातार कम होती है। पहले से ही वर्षा कम होती आ रही है और जब झारखंड में वर्षा नहीं होगी तो स्वाभाविक है वहां भी वर्षा नहीं होगी। साहिबगंज में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है, 471 mm हुई है जी। तो साहेबगंज में ज्यादा वर्षा का होने कारण है कि इस बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव रहा। जो स्टार्टिंग पीरियड रहा मानसून का आने का, उसमें पूर्वोत्तर भारत, खासकर पूर्वोत्तर भारत पर असर थोड़ा ज्यादा रहा है। इसीलिए झारखंड का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है साहेबगंज गोड्डा का, वहां पर ज्यादा वर्षा हुई है। अच्छा सर, ये उतार चढ़ाव जो दिख रहा है और कहीं कहीं बाढ़ आया हुआ है, दिल्ली की बात करेंगे, राजस्थान जैसे जगह पे बाढ़ आया हुआ है, लेकिन यहाँ सुखाड़ है, उसको कैसे, क्या ये तूफान की वजह से है ये सब कुछ? ये जलवायु परिवर्तन का देन है ये सब। और जलवायु परिवर्तन के लिए अल नीनो बहुत बड़ा उत्तरदायी है। प्रशांत महासागर में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, पेरू और इक्वेडोर के बीच में, वहां अल नीनो की स्थिति जब बनती है, यानी कि समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में पूरी दुनिया में जलवायु पर असर पड़ता है और वायुमंडलीय दशाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव होता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ भी कहीं पर ज्यादा वर्षा हो रही है, कहीं पर कम वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ की स्थिति है, कहीं सुखाड़ की स्थिति है। जैसे सरकार ने तो रिपोर्ट मांगी है जी सर, आपके अनुभव से क्या लगता है सर कि जल संरक्षण जैसे चीजों को बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि ये तो प्राकृतिक चीज है जी। तूफान आया, बारिश चली गई, मानसून लेट हो गया जी, किसान तो मर जाएंगे सर जी। 18 लाख हेक्टेयर में धन रोपनी होनी है, मात्र 1% हुआ है, समय भी निकल रहा है। आप 2 महीने बाद धान लगा के क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं किसानों? पुराना कहावत है, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। आज हमारे पास बहुत सुविधा है, बहुत टेक्निक बढ़ गया है। राजस्थान जैसे जगह में हमारे जो जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने पूरा हरियाली छा दिया पूरे राजस्थान में, अपने मेहनत से, अपने पौरुष के बल पर। तो हमें भी जल संरक्षण की ओर जाना होगा। क्योंकि वर्षा जितनी होती है वो पानी नदियों के माध्यम से, छोटे छोटे नालों के माध्यम से बहकर बड़ी नदियों में, उनके माध्यम से समुद्र तक चला जाता है। तो हमको हर गांव में छोटे छोटे चेक डैम बनाने होंगे, डोभा बनाना होगा, तालाब बनाना होगा, और घर से जो मेरा पानी बाहर जाता है उसके लिए भी हमको वाटर हार्वेस्ट टैंक बनाना होगा। तभी हम भूमिगत जल को संरक्षित कर पाएंगे और रनिंग वाटर को भी संरक्षित कर पाएंगे। अगर इसको हम संरक्षित नहीं करेंगे तो सुखाड़ की स्थिति हमेशा बनी रहेगी और हमारे किसान हमेशा इससे प्रभावित होंगे। सर, आगे आने वाले समय में बारिश को लेकर क्या बातें बता सकते हैं ताकि लोगों को भी समझ में आए? अभी अब तो मौसम के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा कि हमारे मौसम वैज्ञानिक लोग का अनुमान है कि देर से मानसून आने की संभावना है। अभी जो स्थिति है, अभी 1 सप्ताह 10 दिन मुझे नहीं लगता है कि वर्षा होगी। जैसा हमारा मेट्रोलॉजिकल सेंटर का बार बार जो आ रहा है उनका अलर्ट, अभी 1 हफ्ता 10 दिन वर्षा होने की संभावना नहीं है।
और 10 दिन वर्षा झारखंड में नहीं होगी तो पूरा किसान हमारा जो है सो बेहाल हो जाएगा, धन रोपनी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये आप सुन रहे थे, हम मार्कम कॉलेज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर हम वो बातें कर रहे थे जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले डेप्थ में नहीं सुना होगा। वो हम बातें कर रहे थे कि मानसून क्यों देर हुआ और मानसून को लेकर जो समस्याएं हैं, जो उतार चढ़ाव है, पिछले साल भी सुखाड़ की जो स्थिति थी, किसान जो मर रहे थे और इस साल भी जो स्थिति बनी है, उन तमाम बातों को कहीं ना कहीं हम अंदर तह में जाकर समझने की कोशिश कर रहे थे। बाकी वो भी बातें हैं जो सर ने बताई। हम मार्कम कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं प्रदीप सर जी हैं, डॉक्टर प्रदीप सर जी हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं। जल संरक्षण की जरूरत है, किसान ऐसे ही झारखंड में मरते रहेंगे वो कोई विकल्प नहीं हो सकता जिसमें आप मुआवजा दे देते हैं, क्योंकि किसान को पूरी जिंदगी चलानी होती है। तो उसको लेकर मानसून बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब बारिश नहीं हो रही है तो बारिश कहाँ से आए? जल संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण बहुत जरूरी है। बड़े पैमाने पर हमको वृक्षारोपण करना होगा सतही जल को बचाने के लिए, भूमिगत जल को बचाने के लिए, और जल प्रबंधन कहीं न कहीं वाटर शेड मैनेजमेंट पर हमको ज्यादा जोर देना होगा। गांव का पानी गांव में ही हमको बचाना होगा, घर का पानी घर में ही बचाना होगा, तभी हम जल को बचा सकते हैं और अपनी दशा को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुणाल सिंह, आप फिलहाल के लिए इतना ही। और भी कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम सर से पूछकर आप तक जवाब जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।